है संकल्प से बनी है कि इसमें संकल्प यदि आपके पास है तो ये कार्य सिद्ध हो सकता है। सिर्फ आवश्यकता है अपने संकल्प को ठीक करनी। देखो सनातन धर्म में एक ऐसी मान्यता है कि सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो कैसे हुआ, बोले अक्षर से हुआ। परमपिता परमात्मा ने तन्मात्रा प्रकट की, अक्षर प्रकट किया, उसी से शोभ उत्पन्न हुआ, फिर उससे आकाश प्रकट हो गया। आकाश में शोभ उत्पन्न हुआ, उससे स्पर्श तन्मात्रा प्रकट हुई, स्पर्श तन्मात्रा में शोभ प्रकट हुआ तो उसी से वायु प्रकट हो गया। यानी पहले तन्मात्रा हुई, बाद में जो है वह तत्व प्रकट हो गया। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांचों तत्वों का प्रागट्य, पांच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों को लेकर हो गया। इसलिए आपके पास आज क्या है, शब्द है, अक्षर। अक्षर से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ और अक्षर से ही आप इसमें उन्नति के भाग्य हो जाते हैं। इसलिए अक्षर को ज्यादा महत्व है। लिखित, ठीक है, 100 बका 1 लिखा पक्का। इसे कहते हैं खरीदी बिक्री होती है तो लिखा जाता है, लिख लो, क्या बता बातों बातों में पलट जाए कभी। तो 100 बका और 1 लिखा पक्का। अक्षर है वो, अक्षरों का अपना एक अस्तित्व है, उसको कोई काट नहीं सकता। इसे कहते हैं कि सनातन धर्म शास्त्र क्या है, सनातन का संविधान है। इसको जैसे आप पढ़ेंगे वैसे पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वैसे आप ज्ञानी हो जाएंगे। धर्मशास्त्र पढ़ने वाला अज्ञानी नहीं होता है। संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी यदि कोई हो तो धर्मशास्त्र पढ़ने वाला होता है। जैसे हम लोगों ने दूसरे दिन की कथा में देखा था कि भूकंप कब आएगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन चंद्र ग्रहण कब आएगा, सूर्य ग्रहण कब आएगा, ये हमारे ज्योतिष में पक्का है। उसमें 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता। हजारों सालों से ज्योतिष शास्त्र भारत में चल रहा है और निर्धारित कर देता है कि इतने तिथि को इतने बजे ये ग्रहण लगेगा। नासा तो अभी 50 साल से आया है और वो घोषणा करता है कि इतने बजे सूर्य ग्रहण होगा, उतने बजे चंद्र ग्रहण होगा, समय निर्धारित करते हैं। और पंचांग में जो समय होता है उसमें 1 सेकंड का भी अंतर नहीं होता। जबकि जिसने पंचांग लिखा वो भी नासा का सदस्य नहीं, वो सनातन धर्म के ज्योतिष शास्त्र का वक्ता है, श्रोता है या चिंतन करने वाला चिंतक है। शास्त्र का चिंतन करके जब वो पंचांग में लिख देते हैं कि इतनी तिथि को इतने बजे सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा, और नासा भी वैसी घोषणा करता है तो उसमें कोई अंतर नहीं होता। जबकि लाखों वर्षों से वैसा लिखा हुआ है, वो प्रक्रिया बराबर चल रही है। यानी आज जिसको आप वैज्ञानिक कहते हैं वो वैज्ञानिक आजकल के भले आगे पीछे हो जाए, लेकिन सनातन धर्म के वैज्ञानिक कभी आगे पीछे नहीं होते। उनका जो कहना है वो सत्य होता है, वो वैसा ही होता है। परमपिता परमात्मा ने जो कुछ विधान कर दिया उसका परिवर्तन करने का सामर्थ्य किसी में नहीं। इसलिए हम अक्षरों को पकड़ लें। अक्षर ही एक ऐसे है कि जिसके द्वारा आप सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हैं। शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो संत ज्ञानेश्वर महाराज हो गए, संत तुकाराम महाराज हो गए, ये तो गोसाई के बालक थे, सन्यासी के बालक थे, इसलिए इनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। और ये तो पाटिल समाज के थे तुकाराम महाराज, इनको भी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। दोनों ने धर्मशास्त्र पढ़ाई नहीं, वेदों को पढ़ा नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज तो बहुत प्रयास करते रहे, उनके पिताजी भी करते रहे, लेकिन अधिकार उनको मिला नहीं। लेकिन उन्होंने जो लिखा वो आज हम प्रमाण मानते। कोई कीर्तनकार कीर्तन में खड़ा हो जाए और ये कह दे तो काम नहीं, इतना शब्द वो बोल दे तो सामने हजारों श्रोता बैठे हैं, वो वैसे ही मान लेते हैं। तुकाराम महाराज का नाम लिया तो प्रामाणिक व्यक्ति थे। मेरा भाई का भजन कोई गा दे, कबीरदास का कोई वचन सुना दे, हम उसको वैसा ही मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने साधना करते करते अक्षरों का ऐसा पाठ किया कि अक्षरों का ज्ञान उनको हो गया। शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। सनातन धर्म का शास्त्र में नष्ट नहीं होता है। कोई जला दे या पानी में डुबो दे तो नष्ट वो होता ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा का चैतन्य का अपना स्वभाव है, वो अपना स्वरूप है। हम लोगों को याद भी रहता है, इसके कागजों में हम लोगों ने आज लिख लिया। पहले तो सुन के और सुनाने से ही याद होता था, पढ़ते थे, पढ़ाते थे। सामने ग्रंथ रखने की आवश्यकता नहीं होती थी, सिर्फ सुनने सुनाने से काम चलता था। इसलिए वेदों को क्या बोलते हैं? श्रुति। श्रुति मतलब सुन सुन के याद करो। हजारों मंत्र है, बालक बचपन से सुनता रहे
तो उसका पूरा वो कंठस्थ हो जाता है। इसलिए आज भी आप देखेंगे वेदों के एक भी अक्षर में मात्रा छोटी बड़ी नहीं हुई। 1000 साल पहले जैसी पंक्ति थी आज वो पंक्ति वैसी मिलती, क्योंकि वो तो सुन सुन के याद करने का है, तो परंपरा से वो सुनाया जाता है, साधक को सुन सुन के याद कर लेता है। अक्षरों का ये समुदाय अजर अमर अविनाशी, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। आवश्यकता है कि हम अक्षरों को उसी रूप में समझ लें। इसलिए तुकाराम महाराज, मेरा भाई, कबीरदास जो बोलते हैं वो शास्त्र सम्मत ही होता है। वो वहां तक पहुंच गए साधना करते करते, उन्होंने फिर जो कुछ बोला समाज में वो शास्त्र बन गया। आज हम तुकाराम गाथा को भी प्रमाण मान लेते हैं, कबीरदास के वाणी को भी प्रमाण मानते हैं, मेरा भाई के भजन को भी प्रमाण मानते हैं, क्योंकि उन्होंने साधना करते करते योग्यता प्राप्त कर ली कि वो जो बोले वो शास्त्र हो गए। तो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, अक्षर स्वरूप है। साधना करते करते आप वहां तक यदि पहुंच गए तो आपको वेदों का ज्ञान घर बैठे बैठे हो जाए। काशी मथुरा जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अक्षर परमात्मा का अपना स्वरूप है, उसका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए यहाँ पर महर्षि गौतम ने अक्षरों का ही प्रयोग करके गंगा को प्रकट कर लिया, तो गौतमी गोदावरी गंगा होगी। भगवान शंकर को प्रकट कर लिया और वही पर हमेशा के लिए स्थायी निवासी बना दिया, तो वही त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। कहते हैं कि जब सिंह राशि आ जाएगी तब यहाँ पर बड़ा धर्म का आयोजन होता है। सभी देवी देवता ऋषि मुनि वहां पर इकट्ठा हो गए और सबने एक स्वर में कहा कि जब सिंह राशि का सूर्य होगा उस समय यहाँ पर धर्म का आयोजन होगा। जब तक सूर्य उस राशि में चलते रहेंगे तब तक यहाँ पर कुंभ चलता रहेगा। तो 12 वर्षों में एक बार ऐसा प्रसंग आ जाता है कि 18 महीने तक सिंह राशि में आचार्य बृहस्पति निवास करते हैं। उसी हिसाब से कुंभ का आयोजन का प्रसंग होता है। गौतमी गंगा दक्षिण भारत में प्रवाहित होने लगी और बड़े क्षेत्र को उसने अपने जल से आच्छादित कर दिया। धीरे धीरे वर्षा ऋतु का भी क्रम प्रारंभ हुआ और समाज का पालन करने में सृष्टि समर्थ हो। परमपिता परमात्मा सगुण भी है, निर्गुण भी है। कैसे समझेंगे? आप अपना स्वप्न का प्रसंग देख लो। आप सोए हैं तो अकेले सोए हैं, लेकिन स्वप्न प्रारंभ होता है तो बड़ा विस्तार उसका दिखता है, बड़ा प्रसंग लंबा चौड़ा दिखने में आता है। और स्वप्न जब चलता है वो असत होकर के उस समय सत्य ही लगता है। जैसे कोई बड़ा शादी ब्याह का प्रसंग है, बहुत अच्छा भोजन बना है, गर्मी के दिन है, किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा भोजन कर लिया, फिर उसको दोपहर को विश्राम करने की इच्छा होगी। मध्याह्न का समय है, गर्मी के दिन है, तो व्यवस्था करने वालों ने उसको तो ऐसी व्यवस्था कर दी कि कमरे में कूलर है, पंखा भी लगा है, अंदर से फाटक बंद कर सकता है, बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता है। बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी, गद्दा पलंग तकिया जो चाहे सब व्यवस्था कर दी। और वो व्यक्ति सो गया तो स्वप्न प्रारंभ हुआ। क्या हुआ स्वप्न? कि वो गर्मी के दिन में जंगल में भटक गया, ना खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है, चल चल के थक गया है, विश्राम करने के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे में शेर आ गया पीछे, उससे बड़ी गर्जना की। उसने जैसी गर्जना सुनी तो भागा, चलते चलते गया तो नाले में आगे तो पहाड़ आ गया। आगे देखता है कि बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है, रुक जाएंगे तो शेर आकर खा जाएगा। अगल बगल देखता है तो सर्प है, कोई और प्राणी है जो खा जाएंगे। शरीर में सामर्थ्य नहीं कि पहाड़ चढ़ जाए। एक के बाद एक कई समस्या, खाने को नहीं, पीने को नहीं, बैठने को जगह नहीं, छाया नहीं, और सांप पीछे पड़े हैं, शेर भी पीछे पड़ा है, सामने बड़ा पहाड़ है, सूर्य बड़ा तप रहा है। एक के पीछे कई समस्या आ गई। समस्याओं की तो लाइन ही लगी। लेकिन वास्तव में जब देखा जाए, उसी समय कोई संत महात्मा आ जाए और उसको कहे, अरे तू तो शादी में आया है, हलवा पूरी खूब डट के खा लिया है तूने, और कूलर में बंद कमरे में तू सोया है, कोई समस्या नहीं, तो उस समय वो व्यक्ति मानेगा क्या?
ये तो पीछे से गर्जना कर रहा है, आगे पहाड़ है, मैं थक गया हूँ, सूर्य तप रहा है, इधर उधर जा नहीं सकता हूँ, सांप बिच्छू आदि सब प्राणी लगे हैं, समस्या के पीछे समस्या है। लेकिन उस समय तो महात्मा कहते हैं कि कोई समस्या नहीं, तू जग जा तो कोई समस्या नहीं। तो वो मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? क्योंकि तो अनुभव कर रहा है कि मैं तो गर्मी में फंस गया, शेर मेरे पीछे लग गया। लेकिन जिस समय वो जग जाएगा उस समय किसकी बात सही होगी? उसका अनुभव सही होगा कि महात्मा की बात सही होगी? जैसा जगेगा, दिखता है कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, कमरा अंदर से बंद है, छाया है, बड़े ठंडा ठंडा कमरा है, सोया था तो कई समस्या थी, अब जग गया तो कोई समस्या नहीं। संसार ऐसे ही है। अक्षरों का विनियोग जो कर लेता है उसके लिए तो संसार फिर ऐसा ही है, जैसे जगने के बाद स्वप्न होता है। वहाँ चाहे आप फिर भिखारी बन जाओ फिर राजा बन जाओ, जगने के बाद वो सोना चांदी कुछ नहीं मिलता। आप जैसे सोते हैं वैसे वो जग जाते हैं। इसलिए आप दरिद्र होंगे तो दरिद्र रहते, राजा होंगे तो राजा ही रहेंगे। परमपिता परमात्मा ऐसी। अब आपका दो रूपों का वर्णन यहाँ पर है। एक तो है कि आप सोए हैं बढ़िया खा पी कर, और दूसरा रूप है आपका जो स्वप्न में देख रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के थक गए हैं, बड़ी गर्मी है, शेर पीछे पड़ा है, ये दूसरा रूप है। सही कौन सा? जब तक सोए हैं तब तक वो सही लग रहा है, लेकिन सत्य यदि देखा जाए तो जगने के बाद जो आपका स्वरूप है वही सत्य है। परमपिता परमात्मा ऐसी है, सगुण भी है निर्गुण भी है।